चुनाव खत्म हो गए हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत लायक सीटें नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। आपको ये याद दिला दें कि चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अब ईवीएम को आराम करने दें, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए दागदार कर दिया है। अखिलेश यादव तो अगली बार बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं। ईवीएम सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग को जवाब देने आना पड़ा है। चौबीस के चुनाव निपट गए। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड की दोनों सीट जीतने के बाद जनता का धन्यवाद भी कराए। कांग्रेस ने भी 10 सालों के बाद अपने प्रदर्शन में जमकर सुधार किया, 99 सीटें जीती, लेकिन अब ईवीएम का सुख चैन फिर गायब हो गया है, क्योंकि चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी भी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। अगर ब्लैक बॉक्स है तो उनको 99 सीटें कहां से मिल गई? जब उनको मिलती हैं सीटें तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहां वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है। ये कहावत है, खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। राहुल ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर की सीट को लेकर भी बड़े बवाल का जिक्र किया है, जिसमें वायकर के रिश्तेदार पर ईवीएम से जुड़े फोन के इस्तेमाल का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि उस फोन पर ईवीएम अनलॉक करने का ओटीपी जनरेट हुआ था। हालांकि मुंबई में चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर फिर स्पष्ट जवाब दिया है। ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो ईवीएम का मसला गायब था। लेकिन अचानक राहुल गांधी के बाद यूपी में बड़ी सफलता हासिल करने वाले अखिलेश यादव भी ईवीएम पर दाग लगाने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। लग रहा है चुनाव के बाद फिर अगली लड़ाई ईवीएम के नाम पर ही होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर ईवीएम पर सवाल उठाया है, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं। चुनाव आयोग हमेशा निमंत्रण देता है, क्या गड़बड़ी हो सकती है बता दीजिए, लेकिन वह कभी जाते नहीं है। हार की खींच का ठीकरा किसी मशीन पर नहीं थोपना चाहिए। वहीं आरजेडी ने भी ईवीएम पर राहुल गांधी के सवालों का समर्थन किया है। ये तो पहली दफा थोड़े है, वो तो अनेक बार सवाल उठा चुके हैं और चुनाव आयोग हमेशा से चुनौती देता है कि इसमें क्या गड़बड़ी होती है या कोई गड़बड़ी करके दिखा दीजिए। वो बुलाता है, निमंत्रण देता है, जो आपके समझ से क्या गड़बड़ी हो सकती है आके बता दीजिए, तो कभी जाते नहीं है। सवाल है कि हार की खींच का ठीकरा किसी मशीन पर नहीं थोपना चाहिए। चुनाव में जीत हार जनता के समर्थन और नापसंद से होती है। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, विपक्ष के लोग ईवीएम को कोस रहे थे। चुनाव के नतीजे आए, खूब खुश हुए। ईवीएम को कोसने के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा। अब फिर राहुल गांधी जी का राजनीतिक भूत जाग चुका है। ईवीएम के विषय में और पूरी प्रणाली के विषय में भ्रामक बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि जिन भी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है,
राहुल गांधी जी को उन सभी प्रदेशों में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। कहना चाहिए कि भाई ईवीएम से चुनाव हुए हैं तो ऐसे चुनाव पर वो भरोसा नहीं करते हैं। अपने कमजोर नेतृत्व, अपनी कमजोर क्षमता को ढकने के लिए उनकी तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता का होना आवश्यक है और इसके संबंध में जो माननीय राहुल गांधी जी ने बातें कही है उस पर सभी को गंभीरता दिखानी चाहिए। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र में अगर कोई बातें सामने आती हैं तो उसकी जवाबदेही तय करने के लिए सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है और उस भूमिका को कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का जो चुनाव आयोग का कार्य है, उस कार्यों के प्रति अगर किसी ने कोई बातें कही, किसी ने कोई शिकायतें की तो उसको देखने की आवश्यकता है। ईवीएम के मुद्दे पर केंद्र और आयोग घेरने की फिराक में विपक्ष अब खुद सवालों के घेरे में है। एलन मस्क और राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, संसद का पहला सत्र भी होने ही वाला है, लेकिन ईवीएम को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। दरअसल नया बवाल इस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ है कि ईवीएम को एक फोन से अनलॉक किया जाता है। इस खबर को एक न्यूज़पेपर ने छापा है। खासकर चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर विपक्ष के हर आरोप पर जमकर पलटवार किया। ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है। इसे लेकर सत्ता पक्ष भी अब विपक्ष पर हमलावर हो गया है। कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। फिलहाल विपक्ष की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।